Good morning, dear student. I am Rahul sir, math teacher from Freedom Academy High School, Satna, and today's topic number system, class 9, chapter 1. अब नंबर सिस्टम में मैंने आपको नंबर चार्ट बना के बताया था कि नंबर चार्ट में नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर उनके अंदर इंक्लूड होते हैं, उनके कितने पार्ट होते हैं. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशनल एंड इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं. क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स अगर आपने क्लियर पढ़ लिया मीन्स आप जो चैप्टर होंगे वो आपसे क्लियर आपसे बनेगा. तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर की डेफिनेशन. A rational number is a number that can be expressed as the fraction ratio. मीन्स मैंने आपको बताया था अगर आप रेशनल नंबर को टू पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ये रेशियो. रेशियो क्या होता है, मीन्स फ्रैक्शन होता है जिसको आप क्या करते हो, फ्रैक्शन में आप डिवाइड करते हो. इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integer. और P and Q क्या है, एक ये इंटीजर जो आपने पढ़ा होगा. इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं एंड पॉजिटिव नंबर्स आते हैं. वो आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. एंड Q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स आपको क्या करना है, जब आप कोई नंबर फ्रैक्शन में राइट करते हो, सपोज मैंने 3/2 राइट किया है. अब ये नंबर्स क्या हो जाएगा, ये नंबर्स आपका होगा फर्स्ट नंबर P एंड अपॉन नंबर क्या होगा Q. तो आपको Q की जगह क्या करना है, आप Q की जगह आपको इक्वल यहाँ पे मीन्स 3/0 आपको राइट नहीं करना है. मीन्स ये आपके क्या हो जाएंगे फ्रैक्शन, क्योंकि आप जब डिवाइड करते हो तो 0 का आप इसमें डिवाइड करोगे नॉर्मली क्या होगा 0, बट ये क्या हो जाएगा आपको, ये नंबर्स आपके फ्रैक्शन में इंक्लूड नहीं होते. इसलिए आप क्या करोगे, Q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स Q की जगह आपको क्या करना है, इक्वल वहां पे राइट नहीं करना है. अब हम कुछ इसके एग्जांपल पढ़ते हैं. रेशनल नंबर्स के एग्जांपल. रेशनल नंबर्स होते क्या है, 3/2. 3/2 क्या है, ये फ्रैक्शन है. 8 आप रेशनल नंबर में आपने रेशनल नंबर के टाइप पढ़े होंगे. रेशनल नंबर के कौन कौन से टाइप होते हैं, फ्रैक्शन एंड इंटीजर. तो फ्रैक्शन के नीचे आपके कितने नंबर्स आते हैं, वो क्या होते हैं, वो सब नंबर्स आपके रेशनल नंबर में आएंगे. बट रेशनल नंबर के भी नीचे आपके कौन से आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, कंपोजिट नंबर आते हैं. मीन्स 8 आपको क्या है, नेचुरल नंबर है. मीन्स ये टाइप किसका है, रेशनल नंबर्स के अंदर आ रहा है. मीन्स ये आपका नंबर्स क्या होगा, ऑल नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स में आएंगे. सपोज 0 भी किस में आ रहा है, रेशनल नंबर्स के नीचे ही आता है. मीन्स 0 भी क्या है, आपका रेशनल नंबर है. अब √4, यस √4 क्या है. अब रूट वाले नंबर्स भी क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं. बट ऑल जितने आपके रूट नंबर होते हैं, क्यूब नंबर होते हैं, वो ऑल आपके नंबर रेशनल नंबर नहीं होते. ओनली वही नंबर्स होंगे जिनको आप रूट से बाहर निकाल सकते हो. जैसे मैंने √4 लिखा मैंने, तो √4 का क्या होगा, मतलब स्क्वायर रूट ये है. तो स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2. मीन्स 2 आपका क्या है, रेशनल नंबर. मीन्स आपके रेशनल नंबर्स कौन से होंगे, जो नंबर्स आपके नॉर्मल, आप उसको आप फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हो. नॉर्मल नंबर्स भी आपके होते हैं एंड कुछ आपके रूट वाले नंबर होते हैं. बट वही आपके रूट नंबर होंगे जिनको आप क्या कर सकते हो, रूट या फिर क्यूब रूट से आप बाहर निकाल सकते हो. मिक्स फ्रैक्शन भी आपके किस टाइप में आते हैं, ये फ्रैक्शन के टाइप है. मीन्स फ्रैक्शन मीन्स रेशनल नंबर. रेशनल नंबर के 2 टाइप होते हैं. फ्रैक्शन मीन्स आपके जो नंबर्स फ्रैक्शन में आएंगे वही नंबर्स आपके रेशनल नंबर में भी आएंगे. और जो आपके इंटीजर्स में जो नंबर आएंगे वो भी आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे. अब आपने यहाँ पे डेसिमल वाले नंबर भी कुछ पढ़े होंगे कि आप जब नंबर्स को डिवाइड करते हो तो नंबर्स आपका किस में डिवाइड हो जाता, चेंज होता है, वो डेसिमल में डिवाइड होता है. बट आपके ऑल नंबर जो डेसिमल में जो डिवाइड होते हैं वो ऑल नंबर आपके रेशनल नंबर नहीं होंगे. कुछ उसमें क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है. जैसे यहाँ पे देखिएगा डेसिमल्स के नंबर्स कौन से आते हैं. डेसिमल्स के नंबर अगर आप किसी भी नंबर्स को राइट कर लो तो वो ओनली 2 या 3 फॉर्म में कन्वर्ट होता है. जैसे टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट मतलब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो डिवाइड करने में उनका एंड हो जाता है. मीन्स जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा 3.43, ये नंबर्स क्या है, इनका एंड है. मीन्स इसके आगे कोई नंबर नहीं है. ठीक है. और कौन से आपके नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो डेसिमल्स के बाद वो नंबर उनका एंड नहीं होता. आपने पढ़ा होगा डेसिमल्स, आपने डिवाइड किया होगा, लॉन्ग लॉन्ग आपने डिवाइड किया होगा डेसिमल डिवाइड. तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका तो एंड होता है और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका एंड नहीं होता. मीन्स जिस नंबर्स का क्या हो जाता है, एंड होता है. डेसिमल्स के बाद के नंबर क्या हो जाते हैं, जिनका नंबर्स का एंड हो जाता है, वो आपके भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं. अब हम सेकंड पढ़ते हैं. कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं आपके जो डेसिमल्स के बाद क्या होते हैं, उनका एंड नहीं होता. मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. कुछ ऐसे नंबर होते होंगे आपको
आप डिवाइड करते हो, लॉन्ग नंबर आप डिवाइड करते हो, तो ऐसे नंबर होते हैं जिनका तो कोई एंड ही नहीं होता, वो लास्ट तक वो नंबर्स क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो वो आपके नंबर्स क्या होते हैं, उनकी भी दो कैटेगरीज होती है। क्या, कौन सी? एक तो आप नंबर्स को बढ़ा रहे हो, जैसे नंबर 3.4 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ऐसे भी नंबर होते हैं जिनका क्या होता है, वो एंड नहीं होता, ये क्या हो गए। और कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनका एंड नहीं होता, बट वो नंबर वो सेम रिपीट होते हैं, जैसे 3.4343434343, ये क्या हो रहे हैं, नंबर्स ऐसे सेम रिपीट हो रहे हैं। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर आते हैं जिनका ना नंबर्स एंड होता है और ना ही नंबर वो सेम रिपीट होते हैं। बट कुछ नंबर्स ऐसे भी हो जाते हैं जो क्या होते हैं, डेसिमल्स के बाद नंबर उनका क्या होता है, सेम रिपीट होता है। जैसे आप देख लो 4343434343, मीन्स डेसिमल के बाद ये नंबर क्या हो रहे हैं, सेम रिपीट हो रहे हैं। मतलब जो नंबर्स आपके क्या होते हैं, डेसिमल्स के बाद सेम रिपीट होते हैं, रिपीटिंग नंबर होते हैं, वो आपके भी नंबर्स कौन से होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉन रिपीटिंग, मतलब जो नंबर्स डेसिमल के बाद क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते और ना ही जिनका एंड होता है। ठीक है, एंड वाले आपने फर्स्ट पढ़ा, तो जिन नंबर्स का क्या होता है, एंड होता है, वो भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका एंड नहीं होता, बट वो नंबर्स क्या होते हैं, सेम रिपीट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3.433 बार, ये 3 बार मतलब क्या हो गया, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एंड नहीं है, मीन्स 3 बार बार नंबर्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे भी इस नंबर को ऐड कर सकता हूँ 3.43 बार, इसका मतलब होगा कि ये जो 43 नंबर है आपका, वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है और ना ही इसका एंड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 34.78। अब आपको यहाँ पे 78 आपको क्या मिल रहा है, इसके ऊपर बार लगा है, मीन्स ये नंबर्स क्या है, 7 8 डेसिमल्स के बाद जो नंबर हैं वो आपके सेम रिपीट हो रहे हैं, 34.787878। तो ये भी नंबर्स आपके क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इस टाइप के नंबर्स को, इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनका क्या नाम होता है, रिपीटिंग। मतलब वो नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल आफ्टर रिपीट होते हैं, इसलिए ये नंबर्स रिपीटिंग नंबर, रेशनल नंबर, इसलिए आपके नंबर किस में आएंगे, रेशनल नंबर में आएंगे। अब सेकंड आपने पढ़ा था नॉन रिपीटिंग, मींस डेसिमल के बाद वो नंबर जिनका क्या होता है, कुछ रिपीट नहीं होता। आप देख लो ये नंबर्स आपके किस टाइप के नंबर्स हैं, ऑल आपके डिफरेंस नंबर है, 4 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ये नंबर्स क्या है, एक भी सेम नहीं आ रहे हैं। मतलब आपको 4 2 एक भी नंबर आपके सेम दिख रहे हैं क्या, मतलब जो वो नंबर्स जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही नहीं रिपीट का मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पे भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4, मतलब 4 आपका सेम रिपीट हो रहा है, ये नंबर्स नहीं। ऐसे मतलब जिनका जो टर्म होगा वो टर्म सेम रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 4 4 4 4 4, ये भी नहीं राइट है। अगर आप 42 लोगे तो ऑल में आपका 42 42 42 42, वो भी नहीं राइट है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड नंबर में राइट है 3.4343, ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, डेसिमल आफ्टर आपके सेम रिपीट हो रहे हैं। बट ये क्या है, डेसिमल आफ्टर आपके क्या हो रहे हैं, नंबर सेम रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये नंबर्स आपके किस में आ जाते हैं, वो नंबर्स आपके आते हैं इरेशनल नंबर्स में। यस, अब हम सेकंड कुछ पढ़ लेते हैं, इरेशनल नंबर डेफिनेशन क्या होगी, और डेसिमल विच टर्मिनेट रेशनल नंबर्स, मीन्स आपके कौन से नंबर्स, जो नंबर्स आपके क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। ऑल नंबर डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आपके टर्मिनेट होते हैं, वो ऑल आपके कौन से नंबर होते हैं, वो रेशनल नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे टर्मिनेट बता दिया है, टर्मिनेट नंबर्स कौन से होंगे, और आपके नॉन टर्मिनेट कौन से होते हैं। और नॉन टर्मिनेट के अंदर भी कौन से आते हैं, वो 2 नंबर्स आ जाते हैं। वो कौन से, एक तो आते हैं रिपीटिंग नंबर्स और एक कौन से आते हैं, नॉन रिपीटिंग। मतलब डेसिमल्स के बाद बहुत से नंबर्स ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट भी होते हैं, मतलब जो नंबर्स टर्मिनेट होते हैं, नॉन टर्मिनेट होते हैं, रिपीट भी होते हैं, नॉन रिपीट भी होते हैं। मतलब डेसिमल के बाद नंबर्स किसी भी नंबर्स का एंड भी हो जाता है और उनका एंड भी नहीं होता। और डेसिमल के बाद कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका क्या होता है, नंबर सेम रिपीट भी होता है एंड सेम रिपीट नहीं भी होता है। तो यहाँ पे डेसिमल से मैंने यहाँ पे बता दिया है कि टर्मिनेट रेशनल नंबर्स कौन से हैं, नॉन टर्मिनेट कौन से रेशनल नंबर्स, उनकी 2 कैटेगरी हो गई। रिपीटिंग रेशनल नंबर आते हैं और नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर। जो आपके नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, ये फर्स्ट, ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, आपके रिपीट हो रहे हैं। डेसिमल्स के बाद आप देख रहे हो नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं, इनका एंड नहीं है।
रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में नॉर्मल डेफिनेशन ये है कि इरेशनल नंबर में क्या आता है, उसका भी एंड नहीं होता है, बट वो नंबर्स आपके क्या होते हैं, डेसिमल्स के बाद आपके नंबर सेम रिपीट नहीं होते। बट रेशनल नंबर में भी कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका एंड नहीं होता, जिनका नंबर्स क्या है, एंड नहीं होता, बट वो नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स उनका टर्मिनेट मतलब जो नंबर्स होगा डेसिमल के बाद वो नंबर सेम रिपीट होगा। रेशनल नंबर में क्या होगा, एंड नहीं होता, बट कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका एंड नहीं होगा, बट वो नंबर्स क्या होंगे, सेम रिपीट होंगे। जैसे 43 43 43 ये क्या हो जाते हैं, सेम रिपीट हो रहे हैं, मींस ये नंबर्स आपके कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे रेशनल नंबर। और जो डेसिमल के बाद के जो आपके नंबर जो रिपीट नहीं होते हैं वो नंबर आपके होते हैं इरेशनल नंबर। क्लियर। अब यहाँ पे वन मैंने एग्जांपल भी दिया है 0.083333 डैश डैश डैश, मतलब इसका क्या है, ये नंबर्स आपको दिख रहा है 333, ये बार बार रिपीट हो रहा है, और ना इसका क्या है, एंड है। जैसे इसका आप नॉर्मल लिख सकते हो 0.83 बार आप लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कितने में रिपीट हो रहा है, ये रिपीट होता जा रहा है, मींस इसका 3 नंबर्स का क्या है, एंड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में मैंने ये राइट कर दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, एन इरेशनल नंबर्स इज द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ रेशियो, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, वो नंबर्स जिनको हम रेशियो या फिर फ्रैक्शन में राइट नहीं कर सकते। नॉर्मल फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर में उसको राइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको अगर आप फ्रैक्शन में राइट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका अगर नंबर्स अगर वो डिवाइड होंगे तो वो नंबर्स कौन से हो जाएंगे, वो टर्मिनेट भी हो सकते हैं, मतलब वो ऐसे नंबर्स होंगे जो डेसिमल के बाद नंबर सेम रिपीट भी नहीं होंगे। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आप फ्रैक्शन में राइट करते हो, जैसे मैंने नंबर्स क्या राइट कर दिया 3/2, मैंने नंबर्स क्या राइट किया 3/2। अब इसका अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1.5, बट इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, डेसिमल्स के बाद जो नंबर है, इरेशनल नंबर में क्या होगा, डेसिमल के बाद नंबर उसका एंड नहीं होता, और आप देख रहे हो यहाँ पे 1.5 के बाद यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है, मींस ये नंबर्स का क्या हो गया, एंड हो गया। डेसिमल के बाद ये नंबर नहीं है, मींस ये नंबर्स का क्या हो गया, एंड हो गया। और इरेशनल नंबर की और डेफिनेशन थी कि डेसिमल्स के बाद जो नंबर होते हैं वो सेम रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए हम इरेशनल नंबर को नॉर्मल फॉर्म में क्या रेशियो एंड फ्रैक्शन में उसको राइट नहीं कर सकते। इन डेसिमल फॉर्म इट नेवर एंड। इरेशनल नंबर्स का क्या होगा, जो डेसिमल्स के बाद के जो नंबर रहेंगे उनका एंड नहीं होगा, मींस वो नंबर्स डिवाइड होते जाएंगे, मींस जितने नंबर्स आप लोगे, सपोज मैंने नंबर्स ले लिया, आपने पाई की वैल्यू पढ़ी होगी, क्या होती है पाई की वैल्यू, बहुत लॉन्ग वैल्यू होती है, तो आप वो नंबर्स आपका क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। बट 22/7 ये क्या है, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है, इसलिए ये नंबर्स क्या है आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। 22/7 क्या है, ये हम पाई की वैल्यू फाइंड करते हैं अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसलिए ये पाई की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये रेशनल नंबर होगी, क्योंकि आप इस नंबर्स को डिवाइड करोगे, ये 22/7 को आप डिवाइड करोगे तो 5 या 6 डिजिट बाद आपके वही नंबर सेम रिपीट होते जाएंगे। आप इसको एक बार चेक करके देखिएगा, 22/7 को आप डिवाइड कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो रेशनल नंबर है, इसको मैं जो रेशनल नंबर बोल रहा हूँ, आप फाइंड तो करते हो, बट आपने अभी यही पढ़ा होगा कि 22/7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बट 22/7 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 6 डिजिट बाद क्या होगा, डेसिमल के बाद वो नंबर फिर से सेम रिपीट होंगे, 1 4 रिपीट होता जाएगा नंबर, ठीक है। इसलिए ये 22/7 क्या है, ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है, इसलिए ये नंबर्स क्या होगा आपको रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट क्या था यहाँ पे, इट नेवर एंड, मींस डेसिमल के बाद उस नंबर का क्या होगा, एंड नहीं होगा, मींस आपके इरेशनल नंबर में क्या हो गया, डेसिमल के बाद वो नंबर्स क्या होते हैं, नॉट एंड नेवर रिपीट, और डेसिमल के बाद वो नंबर्स आपके क्या होंगे, नेवर रिपीट, मतलब रिपीट भी नहीं होंगे, मतलब उनकी जो डिजिट होगी वो डेसिमल के बाद क्या होगी, चेंज होती जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर बताया है 3.42345612 ये क्या हो रहा है, डेसिमल, इनका एंड भी नहीं है। इरेशनल नंबर में देखिएगा फर्स्ट नंबर में यहाँ पे इनका एंड भी नहीं, ये नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे और क्या है, ये रिपीट भी नहीं होंगे, सेम रिपीट नहीं होंगे, वो नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर होंगे, और इनको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी राइट नहीं कर सकते, नॉर्मल फ्रैक्शन में। अब हम एग्जांपल्स इनका देखते हैं, एग्जांपल्स क्या होता है, आपने पाई की वैल्यू पढ़ ली, पाई की जो अप्रॉक्स जो मेन वैल्यू होती है वो आपका रेशनल इरेशनल नंबर है, बट पाई की जो अप्रॉक्स वैल्यू है
पाई की 2 वैल्यू है, एक तो होती है 22/7, ये आपकी कौन सी होती है अप्रॉक्स वैल्यू। बट जो 3.14 और डेट जो नंबर्स आते हैं वो नंबर्स आपके क्या होते हैं, वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि वो डेसिमल्स के बाद क्या नंबर्स होते हैं वो ऑल चेंज हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जांपल्स। √2, यस आपके √2 क्या है, आपने यहाँ पे जज किया होगा कि यहाँ पे मैंने √4 मैंने इरेशनल नंबर बताया है, बट मैंने √2 क्या बताया है इरेशनल नंबर। अब रूट वाले नंबर्स भी क्या होते हैं, मैंने बताया था रूट वाले भी नंबर्स कुछ क्या होते हैं रेशनल नंबर भी होते हैं, बट कुछ क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। बट आपके लिए कंफ्यूजन क्या है कि आपने क्लास 8 में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आपने फाइंड किया होगा। जब आप नंबर्स का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड करते हो तो वो नंबर्स आपके क्या होते हैं, कुछ नंबर्स आपके रूट से ऑल पूरे बाहर आ जाते हैं, बट कुछ नंबर्स क्या होते हैं आपके रूट से बाहर नहीं आते हैं। तो आपके जो नंबर्स रूट से बाहर नहीं आते वो आपके नंबर्स क्या हो जाते हैं इरेशनल नंबर। जैसे मैंने लिख दिया √2, 3, 5, 7, 11 डैश। बट आप ये ओनली मत समझिएगा कि सर ये तो ऑल हमें प्राइम नंबर्स दिख रहा है, मीन जितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑल इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ये भी सही है। बट कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है बट वो भी आपके नंबर्स क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। सपोज मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ 50 का आपको मैं बताता हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि √50 ऑल जितने आपके नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स, वो आपके ऑल इरेशनल नंबर नहीं होते। जैसे √50 क्या है आपका, ये प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 50 का आप जब फाइंड करते हो 50 क्या है आपका, ये प्राइम नंबर्स नहीं है। ये क्या है आपका इवन नंबर है, कंपोजिट नंबर है, नेचुरल नंबर, और भी कुछ नंबर हो जाएंगे, बट आपके ये क्या है प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर डेफिनेशन क्या होती है ओनली 2 फैक्टर्स। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड करते हैं 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5, 5, 1। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, तो 5 के यहाँ पे पेयर क्या है सेम है, इसलिए ये नंबर क्या है रूट से बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है रूट के अंदर क्या बच रहा है 2। अब ये नंबर से आपका क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया। मीन्स आप जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं वो भी आपके रूट के अंदर जो नंबर्स आएंगे रूट में वो भी आपका इरेशनल नंबर, पर कुछ नंबर ऐसे हैं जो रूट से बाहर होते हैं बट वो भी आपके क्या होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे ये नंबर आपका क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया, ये क्या हो गया इरेशनल नंबर्स, मतलब क्लियर हो गया। और आप इरेशनल नंबर्स के लिए और भी डेफिनेशन अगर आपसे बनती है, आपने क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा तो आप उसको भी आप वो डेफिनेशन ऐड कर सकते हो। बट इरेशनल नंबर के लिए मेन मैटर ये होते हैं कि आपको इसमें एग्जाम्पल जो होते हैं वो आपको क्लियर राइट रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू।